हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ आ गई हूँ फिर से एक बार और एक न्यू व्लॉग लेके, और आप लोग को बहुत सारा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे हो रही थी एक रस्म जिसमें चावल और दही खाना होता है, और यहाँ पे कुछ सिर पे से करके उतारते हैं 5 बार करके सबकी थाली का। तो यहाँ पे भैया खा रहे थे और सब जितने भी थे लोग वो भी खा रहे थे। बेसिकली लड़की में लड़कियाँ खाती हैं और लड़के में लड़के खाते हैं। ये रस्म अगर होती है आप लोग के यहाँ तो आप लोग मुझे बताना। और यहाँ पे भैया बैठ चुके थे और यहाँ पे पंडित जी कुछ रस्म जो हो रही थी सब कुछ अपना पढ़ वढ़ रहे थे। और यहाँ पे मौसी भैया के सिर पे पल्लू अपना रख के और जो भी कुछ था सब कर रही थी। और यहाँ पे जीजू तैयार कर रहे थे भैया को। और यहाँ पे मेरे भैया लग रहे थे एकदम डैशिंग हीरो। उनकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और दोनों जीजू लोग ने मिलके तैयार कर दिया था भैया को। और यहाँ पे भैया के सिर पे कुछ रख रहे थे। यार ये सब मुझे नहीं मालूम रस्म वस्म के बारे में, तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इंजॉय करना जो जो आप लोग देख रहे हो। और आप लोग को अगर पता हो तो मुझे कमेंट डाउन करना जो जो रस्म आप लोग को मालूम हो, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या क्या रस्म होती है। और यहाँ पे मौसी के सिर पे भी वही ताज वाला जो है रखा गया था, और मौसी को साड़ी चढ़ाई गई थी। मडक्का की साड़ी बोलते हैं, जो कि मायके की तरफ से होती है शायद। तो मामा और मामी ने दी थी साड़ी, उनको चढ़ाई थी ऊपर से। और यहाँ पे एक रस्म और हो रही थी जिसमें 5 पत्ते होते हैं और थोड़ा थोड़ा उसको काटना होता है। यार अजीब सी रस्म है, मुझे नहीं मालूम, और मैं पहली बार शायद ये रस्म देख रही हूँ। हाँ, पर आप लोग फुल एंजॉय करना, पूरा मेरा व्लॉग देखना और कमेंट डाउन करके जाना मेरे को। और क्या क्या आप लोग को अच्छा लगा वो भी आप लोग कमेंट डाउन कर देना, कौन सा पार्ट आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सिर पे से उतार के फिर उसके बाद मौसी उसको थोड़ा सा खा रही थी, और पता नहीं जो भी था वो। और यहाँ पे एक और रस्म थी जिसमें एक कपड़े के ऊपर चावल और कुछ रखा था, तो वो हम लोग को पकड़ना था। और जीजू जो थे वो उंगली जो होती है ना, मतलब थंब जो होता है, तो उस पे लपेट लपेट के धागा 5 बार या जितनी बार भी होता है वो कर रहे थे। और उसमें बहनों की भी ज़रूरत थी, तो उसमें मैं थी और जीजू लोग थे, सब लोग यहाँ पे कर रहे थे ये रस्म। और काफ़ी ये भी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को और अच्छी थी, बट मेरे हाथ काफ़ी दर्द होने लगे थे। और यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए आ चुके थे और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था यहाँ पे। और ये भाभी है मेरी बहुत प्यारी सी, और यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा था, आप लोग देख सकते हो इतना सारा वैरायटी लगा है खाने में भी यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे लखीमपुर के लिए भैया को लेके। और यहाँ पे सब लोग रुके थे नाश्ता पानी करने के लिए। और ये जो क्लिप है ये मुझे दीदी ने भेजी थी, क्योंकि मैं वहाँ पे थी नहीं, हम लोग की कार आगे चली गई थी। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था इन लोग को यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे जनवासे पे, जहाँ पे नाश्ता पानी करना था हम लोग को। फिर हम लोग नाश्ता पानी करके अपने रूम पे चले जाते, जहाँ हम लोग रेडी होते। और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी, काफ़ी खुला खुला सा था। और सब नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ हो रहा था डांस थोड़ा सा। ये क्लिप थोड़े से पहले की है, जब हम लोग घर पे डांस कर रहे थे। यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे होटल। हम लोग ड्रेस व्रेस सब चेंज करके तैयार व्यार होकर आराम से अब जाएंगे शादी में। और होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही मज़ा आया हम लोग को पूरी शादी में। और यहाँ पे सामान वामान हम लोग उतार रहे थे, और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे अपने रूम में। और रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जैसा आप लोग देख सकते हो। और पर्दे के बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, काफ़ी अंधेरा था।
फ़ैन, लाइट्स और जो बेड था वो भी काफ़ी अच्छा था। पर्स को आप लोग इग्नोर करना, वो मेरा और मम्मी का पर्स रखा है। और वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे बताना। मैं यही पहन के आई थी, थोड़ा सिंपल एंड सोबर, जो कि मुझे कंफर्टेबल लगे। और यहाँ वॉशरूम में फ़ोन भी था गाइस। फ़ोन आप लोग अगर कहीं फंस जाओ तो आप लोग फ़ोन भी कर सकते हो यहाँ पे। कितना यूनिक सा चीज़ है। और यहाँ पे रूम बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कमेंट करके बताना कि अच्छा लगा ये रूम कि नहीं अच्छा लगा। और ये है गाइस बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मैं कैसे लहंगा पहन के जाऊंगी, बट सब कुछ हो गया था वैसे तो। और यहाँ पे अभी भैया आ जाएंगे तैयार होके, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और भैया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और भैया की स्माइल इतनी प्यारी थी। और यहाँ पे मामी और सब लोग तैयार होके आ गए थे, भैया भी आ चुके हैं। और यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे एक दूसरे का जाने के लिए। और ये मैं हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। मैंने दूसरे भैया की शादी में भी यही लहंगा पहना था, और इनकी शादी में भी मैंने यही लहंगा पहना है, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं बार बार हर एक लहंगा खरीदूँ, क्योंकि ये लहंगा काम नहीं आता है गाइज़। इसीलिए मैंने यही लहंगा पहन लिया। सो आप लोग मुझे बताओ कैसी लग रही थी मैं, और यहाँ पे सब लोग कैसे लग रहे हैं कमेंट कर देना। और यहाँ पे बारात बस निकल चुकी है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पर। और सजावट कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है। और भैया भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जो हम लोग को वेलकम में मिला था ना, लाइक लोग माला देते हैं जनरली, लेकिन हम लोग को मिली थी मोतियों की माला, और बहुत ही प्यारी थी कि आप रीयूज़ कर सकते हो बाद में। बहुत ही सुंदर था वो, जैसा आप लोग को बाद में भी देखने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन था गाइज़। आप लोग कितना देना चाहोगे? मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी। और अंदर भी बहुत ही अच्छा था कि आप लोग को ठंड नहीं लगेगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम था यहाँ पे। आप लोग कमेंट करके बताओ कि अभी आप लोग को मज़ा आया कि नहीं आया, जितना मैंने आप लोग को सब कुछ दिखाया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। यहाँ पे मौसी, मम्मी और सब लोग बैठे हुए थे। सब लोग बातें शातें कर रहे थे यहाँ पे, और वेट कर रहे थे भैया के आने का। बस भैया आ जाएं। गाइस भर भर के कमेंट कर दो जल्दी से, मैं आने वाली हूँ। और देखो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग को बताना मेरे को, क्योंकि आज मैंने कुछ डिफरेंट किया है। बिंदी भी लगाई है, और माला आप लोग देख रहे होगे मैंने पहना हुआ है। यही माला हम लोग को मिली है स्वागत के टाइम पे, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये माला। और मेरे पे सूट भी कर रही थी, तो मैंने इसे कम से कम 1 घंटा तो पहना ही हुआ था ये माला। और आप लोग मुझे बताना यार मेरा लहंगा कैसा लग रहा है। और जो ये ड्रेपिंग है ना, ये मेरी दीदी ने की है ड्रेपिंग, तो आप लोग कमेंट कर देना कि कैसी लग रही थी। और यहाँ पे हम लोग खा रहे थे चाउमीन। और यहाँ पे गाइस अभी ट्रेजेडी हो गई है गोलगप्पे के साथ, तो अभी आप लोग को आगे देखने को मिलेगी। इतने प्यार से हम लोग गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, और जैसे ही उसने गोलगप्पे दिए ना गाइस, अभी आप लोग मेरा रिएक्शन देखना कि कैसा है मेरा रिएक्शन। यार फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा ना कि मैंने गोलगप्पे नहीं पता नहीं क्या खाया है। और उसने जब मुझे दिए, मेरे मुंह में एक तो जा नहीं रहे थे, और जब वो मेरे मुंह में थोड़े से गए तो मेरे मुंह से फिर वो बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो क्या बोलूँ आप लोग समझ चुके हो। और ये जो मैं खा रही थी ना चाट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ पे भैया और जीजू मिल के बातें कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे भैया और भाभी और दीदी लोग थी। और यहाँ दीदी कर रही थी रिलैक्स, अपना लहंगा था उनका जो पैर ऊपर करके रिलैक्स कर रही थी वो। और यहाँ पे सब लोग इंजॉय भी कर रहे थे। और यहाँ पे पता नहीं क्या वेटर लेके आया था फ़िश, और भाभी को फ़िश नहीं पसंद है वैसे तो, लेकिन भाभी को भैया ने खिलाया था थोड़ा सा। और यहाँ पे आ चुके थे दूल्हे राजा मीन्स भैया, और यहाँ पे वो भी कुछ खा पी रहे थे, क्योंकि यार अभी उन लोग को आगे बैठना भी है, शादी पूरी कंप्लीट होगी तो कब खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो अभी खा रहे थे, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे वो भी। और यहाँ पे आ चुकी थी भाभी।
और यहाँ पे भैया ने पकड़ लिया था भाभी का हाथ और यहाँ पे भाभी को ऊपर लेके आ रहे थे। फोटोग्राफर्स खींच रहे थे यहाँ पे फ़ोटो भैया और भाभी की, और दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। न्यू कपल्स को भर भर के ब्लेसिंग्स दे देना आप लोग बताना कि दोनों लोग कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे होने जा रहा है जयमाल, तो भाभी पहनाएंगी भैया को माला और भैया पहनाएंगे फिर भाभी को माला, तो आप लोग देखो। और यहाँ पे जयमाल हो चुकी थी कंप्लीट और भैया भाभी बहुत प्यारे लग रहे थे यार, और उन लोगों का माला भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ चला था फ़ोटोशूट दीदी और एक और दीदी में, क्योंकि बहन की बहन और भाई की बहन के बीच में फ़ोटोशूट हो रहा था। और यहाँ हम लोग भी आ चुके थे फ़ोटोशूट के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे सब लोग यहाँ पे। गाइस आपको पता है मैं अपने भाई से बड़ी हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझसे बड़ा लगता है यार। यहाँ पे हम लोग आ चुके थे कुछ खाने पीने और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बाहर ठंड में मज़ा आ रहा था यार। और यहाँ पे भाभी लोग बहुत सुंदर लग रही थी और दीदी लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग आए थे वंदन गार्डन, तो आप लोग मुझे बताना कि कैसा लगा आप लोग को, और बस कमेंट कर देना आप लोग सब चीज़ जो आप लोग को अच्छी लगी। और यहाँ पे खाना भी एक से एक था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ट्रेजेडी क्या हुई, ट्रेजेडी नहीं थी वैसे, वो हम लोग को उसने कोल्ड ड्रिंक दी और बोतल भी दे दी साथ में कि ले जाइए आप लोग पूरा पीजिएगा। ये देखिए भैया मेरे मूंग का हलवा खा रहे हैं, सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो हलवा खा रहे हैं रात के 2:30 बजे। और यहाँ पे मौसी लोग और भैया लोग भी इंजॉय कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक पी के, और भाभी आइसक्रीम खा रही थी। मामी मामा सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, बातें शातें चल रही थी यहाँ पे यार। और मैं आई थी यहाँ पे आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि भाभी खा रही थी, मेरा भी मन कर गया लेने के लिए, बट मुझे कप वाली आइसक्रीम मिली थी और मैंने यहाँ पे ली थी बटर स्कॉच, शायद वही वाली थी फ्लेवर, तो मुझे शायद हाँ वही था, मुझे याद नहीं है इतना गाइज़। और बहुत ही टेस्टी थी यहाँ पे जो भी था। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे होटल, और यहाँ पे हम लोग आए थे ड्रेस चेंज करने के लिए, क्योंकि लहंगे में हम लोग बैठ नहीं सकते थे, तो हम लोग दूसरा ड्रेस लाए थे चेंज करने के लिए, तो वो हम लोग जा रहे थे करने के लिए। और बहुत सन्नाटा था यहाँ पे, क्योंकि रात के 2 या 3 ऐसे बज रहे थे यहाँ पे, पता नहीं। और यहाँ पे हम लोग चेंज करके आ चुके थे और बहुत ठंड थी यहाँ पे, और चाची ने यहाँ पे शॉल लिया हुआ था। पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे और मंडप सज चुका था, और यहाँ पे बस भैया और भाभी का वेट था कि बस वो लोग आ जाएं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रेडी होके, और आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ। मैंने मेकअप वही रखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया मेकअप में, बस मैंने बाल को थोड़ा सा अपना सेट किया है और सूट पहना है मैंने। और पहली बार मैंने शादी में सूट पहना है, क्योंकि मैं सूट नहीं पहनती जनरली, मेरे ऊपर अच्छा भी नहीं लगता, बट वो सूट ऐसा था कि मेरे ऊपर अच्छा लग रहा था। और सब यहाँ बैठे थे तैयार होके, भैया भी आ चुके थे और वो भी बैठे थे यहाँ पे तैयार होके, और भाभी का वेट हो रहा था कि पहले भैया की रस्म होगी फिर भाभी आएंगी, तो उनका भी वेट कर रहे थे। और यहाँ पे बस सब लोग बातें शातें कर रहे थे, और यहाँ पे मेरी प्यारी सी दीदी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी अपनी भाई की शादी में। कमेंट डाउन कर देना कि मेरी दीदी कैसी लग रही हैं, और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी मेरे को, सूट भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कमेंट कर देना आप लोग। और यहाँ पे अब ढोलक वोलक बज रहा था और हम लोग गाना गाना स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे, जो कि लड़की वालों के लिए गाते हैं, मतलब उनको बोल के, तो हम लोग यहाँ पे गा रहे थे। और यहाँ पे आ चुकी थी भाभी और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी,
और यार इतना हैवी लहंगा लोग पहन कैसे लेते हैं पता नहीं, बट मजबूरी में इंसान को पहनना पड़ता है क्योंकि इतना हैवी तो यार कोई नहीं संभाल पाता है, बस ये है कि पहनना पड़ता है लोगों को। और यहाँ पे रस्में हो चुकी थी शुरू और रस्में यहाँ पे हो रही थी। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ सब कर रहे थे रिलैक्स चाय पी के, ताकि गर्माहट आ जाए अंदर। और बहुत प्रिटी लग रहे थे यहाँ पे सब लोग, और नींद भी आ रही थी शायद सबको यहाँ पे, इसलिए भी सब लोग चाय पी रहे थे यहाँ पे। क्या कहेंगे, अभी तो जस्ट शादी शुरू हुई है तो यहाँ पे, और भाभी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी यहाँ पे, जैसा आप लोग देख रहे हो भाभी को। और यहाँ पे जेठ जी का काम था, तो जेठ जी यहाँ पे साड़ी उड़ाएंगे सिर पे से, तो यहाँ पे जेठ जी को बुला लिया गया था और यहाँ पे वो सिर पे से साड़ी चढ़ाएंगे। साड़ी पूरी खुल गई थी उनसे, तो थोड़ा सा ही बस सिर पे रखना था, जो शगुन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भैया थे वो कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रहा था हम लोग का यहाँ पे, बहुत सारा इन्जॉय किया हम लोग ने। और सिर पे से साड़ी उड़ा दिया गया था और साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने ढोलक दे दिया था लड़की वालों को, ताकि वो लोग भी थोड़ा बहुत शगुन कर सके गा के, तो वो लोग अब गा रहे थे। और यहाँ पे भाभी जा रही थी अपने रूम में शायद ड्रेस चेंज करने के लिए, तो जब वो आएंगी तो आप लोग उनको देखना कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी वो। और यहाँ पे भैया बैठ चुके थे और यहाँ पे रस्म हो रही थी जो भी होती है, तो आप लोग पूरा देखना एंड तक। वो कैमरामैन भी यहाँ फ़ोटोज़ ले रहे थे भैया की, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोग को यहाँ पे। एंड भैया कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। और यहाँ पे हम सब गा रहे थे शादी के गीत, लड़का वाले भी और लड़की वाले भी गा रहे थे यहाँ पे शादी के गीत। यहाँ पे भैया हो रहे थे बोर और उनको आ रही थी नींद, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे वो। और यहाँ पे भैया कर रहे थे भाभी का वेट, और भाभी अभी आई नहीं थी, गई थी ड्रेस चेंज करने के लिए। और यहाँ पे आ चुकी हैं भाभी साड़ी पहन के, और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है यहाँ पे। और जो ऊपर से उन्होंने चुनरी लिया वो भी बहुत प्रिटी और बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे रस्में चालू थी और रस्में हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे पंडित जी पढ़ रहे थे मंत्र, और सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे।
यार हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी रस्में होती हैं और मुझे बहुत ही मज़ा आता है रस्में देखने में और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है मेरे को। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को मज़ा आ रहा है या नहीं और आप लोग को सारी रस्में कैसी लगी। गाइज़ अभी आप लोग को मैं कुछ ऐसा दिखाने जा रही हूँ जो कि आप लोग ने सोचा भी नहीं होगा। मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ क्योंकि ये लोग आते हैं मनमाना पैसा मांगते हैं और इन लोग को वही चाहिए होता है। अगर हम अपनी इच्छा से जो देने जा रहे हैं दे दे तो वो लोग नहीं लेते हैं। एंड इन लोग की सबसे गंदी आदत है कि अगर इन लोग को इनके मनमाना पैसा ना मिले तो ये लोग बद्दुआ देने लगते हैं। मेरा थॉट ऐसा है और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग को मनमाना पैसा नहीं मिलना चाहिए। जितना हम दे सकते हैं उतना ही इन लोग को मिलना चाहिए। अगर आप लोग एग्री हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पे अभी भी पूजा चल रही थी और भैया ने पीढ़ा जो होता है ना उस पर पैर रखा हुआ था यहाँ पे और भैया बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मैं फिर से बोलती हूँ। और यहाँ पे पंडित जी पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ पूजा की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है गाइज़, बस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि क्या क्या रस्में होती हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर जो जो रस्में आप लोग को पता हैं। और यहाँ पे गठबंधन हो चुका था। साथ में दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे भैया और भाभी। और यहाँ पे होने जा रहा था हवन। भाभी करेंगी अभी हवन, आहुति देंगी भाभी। इसमें आहुति दे रही थी भाभी हवन में और बहुत प्यारी सी लग रही थी वो। ये भी एक रस्म हो रही थी जो कि मुझे नहीं पता इस रस्म के बारे में, बस मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना इस रस्म के बारे में अगर आप लोग को पता हो। और यहाँ पे होने जा रहा था लावा परछावन जो कि भाई करता है और भैया के भाई कर रहे थे यहाँ पे लावा परछावन। और बहुत प्यारे लग रहे थे यहाँ पे सब लोग, जितने भी लोग मतलब आए थे लड़का वाले के साइड से और लड़की वाले के साइड से भी। और यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे फेरे। भैया और भाभी फेरे ले रहे थे यहाँ पे और बहुत प्यारे लग रहे थे फेरे लेते हुए। एक लड़की का लुक चेंज हो जाता है जब उसको सिंदूर लग जाता है। तो अभी तो फेरे हो रहे हैं, फिर उसके बाद सिंदूर लगेगा भाभी को। यहाँ पे फेरे हो चुके थे कंप्लीट भैया भाभी के और बस अब रस्म थी शायद सिंदूर लगाने की। कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे कैसे शादी इंजॉय करते हो अपने घर की और कैसे डांस करते हो और सब रस्में कैसे होती हैं आपके यहाँ। तो कमेंट करना, मैं आप लोग को कमेंट ज़रूर पढ़ूँगी। और यहाँ पंडित जी के वचन है वो आप लोग अभी सुनो। तब तो मैं आपकी पत्नी बनूंगी, आपके पास मानने में आऊंगी, और नहीं तो हम अपने घर में हैं, आप अपने घर को जा सकते हो। मानेंगे। कन्या कहती है कि पहले वचन में पहली मेरी शर्त है आपके सामने कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहस्त्रम यदि करने कुरया वारांग मायादि तदा तुदेयं जगात कन्या वचनम चपतानि। आज के बाद अभी तक जैसे मर्जी तैसे घूमते, मगर आज के बाद में आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाओगे, जैसे वैष्णो देवी हो गया, अकेले नहीं जा पाएंगे, हो गया वृंदावन हो गया, किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ, तीर्थ व्रतोद्यापन किसी तीर्थ या आपके द्वारा रखे गए वो आप मेरे अधीन रखना स्वीकार करोगे। आपकी शादी की वीडियो में ये गाना बस वो याद मंजूर है या अन्य कमा कर लाओगे, आटा चावल दाल वो सब आप मुझे प्रदान करोगे और मेरी सलाह से खर्च करोगे। मंजूर है।
माया तदाब्दीयम जकात कन्या वचनम च पंचम। आज के बाद में आप कोई कुआं या बावली खुदवाओगे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करना होगा। आप मुझको साथ लेकर के चलो। ध्यान से सुनना आप लोग सारे वचन जो कि पंडित जी बोल रहे हैं और फिर कमेंट करके बताना कि कौन सा वचन आपको ज़्यादा अच्छा लगा। सातों वचनों को मैं पालन करूंगा। जब तक ये मेरी शरीर रहेगी तब तक मैं उसका पालन करूंगा। यहाँ पे हो चुके थे पंडित जी के वचन ख़त्म और वचन सुन के काफ़ी अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग था इनका वचन जो भी था। और यहाँ पे अभी रस्में हो रही हैं और अभी आप लोग आगे देखना सारा चीज़। और यहाँ पे भाभी का मुकुट ढीला हो गया था तो टाइट कर रही थी वो। और बस बहुत प्यारी लग रही हैं सब लोग, नज़र ना लगे किसी की। और क्या बोलूँ यार, आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कपल जो हैं वो आप लोग को कैसे लगे। और ब्लेसिंग्स दे देना भर भर के, बस यार बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे देना। और यहाँ पे कर रहे थे सब लोग बातें और जीजू के सिर में हो रहा था हेडेक, तो मैं उनका हेड दबा रही थी क्योंकि यार देखो दवा ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए और वो दवा लेने के लिए बोल रहे थे तो मैंने कहा मैं दबा देती हूँ तो उनका सर जो है वो ठीक हो जाएगा। और गाइस ठीक भी हो गया था उनका हेडेक। और यहाँ पे भैया और भाभी बैठ चुके थे और भी जितनी रस्में हैं वो बस कंप्लीट हो जाएंगी अभी। यहाँ पे साइड साइड में गद्दे भी लगे थे कि जिसको सोना है वो सो भी सकता है, बिकॉज ठंड थी तो नींद तो आई जाती है सबको। तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग तो सो भी रहे थे। और यहाँ पे एक और रस्म थी साड़ी देने की, तो जो भाभी हैं वो साड़ी दे रही थी, उनके साइड के कोई थे तो उनको साड़ी दे रही थी जिनको दी जाती है। और साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी यहाँ पे। और भैया ने भी हाथ लगा लिया था साड़ी पे क्योंकि बोला गया था हाथ लगा लो, तो भैया भी यहाँ पे साड़ी दे रहे थे। एंड टाइम आ चुका है, यहाँ पे सिंदूर की रस्म हो रही है, सिंदूर लगा रहे हैं भैया भाभी को एंड शादी कंप्लीट हो जाएगी तब। मेरी मांग यूं ही वरना तारे हजार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार। और यहाँ पे हो रहा है फ़ोटो शूट और भैया सिंदूर लगा रहे हैं भाभी को और फ़ोटो शूट हो रहा है। यहाँ पे बहुत प्यारे लग रहे हैं और भाभी का लुक एकदम चेंज हो गया है, जैसे मैंने बोला था सिंदूर लगाने के बाद वो बहुत प्यारी लग रही हैं अब। और यहाँ पे एक और रस्म थी जिसमें मौसा जी कुछ कर रहे थे, वो मुझे पता नहीं क्या था बट कुछ तो था यहाँ पे। और बस यहाँ पे फ़ोटो शूट भी चल रहा था साथ साथ, फ़ोटोग्राफर्स फ़ोटो ले रहे थे, उनकी भी बहुत मेहनत थी, वो लोग भी फ़ोटोज़ ले रहे थे सबकी यहाँ पे। और यहाँ पे मिल गया था भाभी को खूब सारा आशीर्वाद मौसा मौसी से। और यहाँ पे हो रही है कन्यादान की रस्म जो कि लड़की वालों के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। अपनी बेटी के विषय में कहता है कि देखिए आज मैं अपनी इस कन्या को आपको समर्पित कर रहा हूँ। इसके मान सम्मान आदि की रक्षा करना। सारी रस्में हो चुकी थी कंप्लीट, शादी भी हो चुकी थी भैया और भाभी की। और यहाँ पे हम जा रहे थे रूम में और वहाँ पे फिर अपना ड्रेस चेंज करके फिर हमें आना था नाश्ता करने के लिए। फिर हम निकल जाते लखनऊ के लिए, अपने 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 शहर पहुँच चुके थे हम लोग यहाँ पे होटल। और बस मुझे ड्रेस चेंज करनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी सा लग रहा था मेरे को। और मॉर्निंग बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और ट्रेजेडी क्या हो गई मेरे साथ कि यहाँ पे मैं रूम में गई और मेरा कोई रूम का डोर ही नहीं खोल रहा था, मम्मा पापा सब सो रहे थे। एंड मैं फिर आई थी भैया भाभी के रूम में, वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था यहाँ पे। एंड सब तैयार हो चुके थे और हम निकल रहे थे नाश्ता करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, शादी भी बहुत अच्छे से हो गई। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सोचा था कि ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ठंड उतनी थी नहीं, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग पैदल चल के गए थे क्योंकि यार देखो पास में ही था और कार से जाने में उतना मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे आ चुके थे दूल्हे राजा और बहुत ही अच्छी ड्रेस लग रही थी भैया की एंड काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, उनकी पगड़ी और जो भी उन्होंने सब पहना हुआ था वाइट कलर का। एंड यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे नाश्ता करने के लिए और नाश्ता ये बहुत अच्छा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया नाश्ता यहाँ पे। और सब लोग बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। आप लोग देख सकते हो कि नाश्ते में कितनी ज़्यादा वैरायटी है और बहुत ही अच्छा लगा। दही जलेबी भी थी बट मैं मीठा खाती नहीं हूँ सुबह सुबह, तो मैंने मीठा नहीं खाया था। और यहाँ पे चाय भी थी जो मैं पीती नहीं, सैंडविच था और पकौड़े थे और सब्ज़ी पूड़ी सब था यहाँ पे। बहुत ही अच्छा नाश्ता था यहाँ पे। और
आप लोग बताना कि मतलब कैसा लगा आप लोग को सारा फंक्शन। लड़की वालों के साइड से एक रस्म हो रही थी जिसमें मीठा खिला के लड़कों को कोई गिफ्ट देते हैं। तो जीजू को यहाँ पे मिली थी अंगूठी बहुत प्यारी सी, एंड सब लड़कों को यहाँ पे मीठा खिला के लिफाफा दिया गया था और बहुत ही अच्छा किया था इन्होंने। एंड हम लोग को भी यहाँ पे विदाई मिली थी लिफाफा, बहुत ही प्यारा लगा मिलके सबसे। आप लोग को इस रस्म के बारे में पता हो तो बताना, मीठा खिला के जो रस्म होती है और गिफ्ट दिया जाता है फिर। एंड यहाँ पे मैंने पहना था सिंपल जीन्स टॉप और काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लग रहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पहना था जो कि अनकंफर्टेबल लगे मेरे को। यहाँ पर सब बच्चों को भी लिफाफा मिला था और उन लोग को भी यहाँ पे मीठा खिलाया गया है। और अंकल आंटी बहुत स्वीट और बहुत प्यारे हैं। एंड विदाई भी मिली थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे आंटी जब खिला रही थी सबको मीठा, मेरे भाई को भी खिला रही थी, तो मेरे भाई ने पैर छुए थे जब आंटी टीका लगा रही थी। और मेरे भाई की आदत है सबके पैर छूने की, तो वो सबके पैर छूता है। और आंटी अंकल काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। जितने भी लड़के थे उन लोग को मीठा खिलाया था आंटी ने। यहाँ पे हम जा रहे थे लखनऊ के लिए, और सबसे पहले मौसी मौसा और मैं और मेरी एक और मौसी है, हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पहुँच चुके थे हम लोग घर पे, और यहाँ हम लोग खा रहे थे कुछ थोड़ा सा क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही थी भाभी भैया का रूम, क्योंकि उन लोग को आने में बहुत टाइम था, तो मैंने कहा तब तक मैं रूम डेकोरेट कर लेती हूँ। एंड गाइज़ आप लोग मुझे बताना कि यार मैंने रूम कैसा डेकोरेट किया है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने यार रूम डेकोरेट किया है किसी का। और यहाँ पे जो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था मैंने उसी से डेकोरेट किया है और फूलों से किया है यहाँ पे। एंड बीच में मैंने हार्ट शेप बनाया था, और बस कैंडल्स नहीं थी एस्थेटिक्स वाली। तो यहाँ पे जब चाची आई तो उन्होंने बोला कि मैं ऑर्डर करती हूँ, तो उन्होंने यहाँ पे कैंडल भी ऑर्डर की और बहुत प्यारा लग रहा था रूम, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कैंडल से। मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है इसमें, तो आप लोग कमेंट कर देना कि कैसा लग रहा है। और रेटिंग भी दे सकते हो आप लोग 10 आउट ऑफ जितना आप लोग देना चाहते हो। मेरे हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 दूंगी मैं अपने आप को, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगी है मेरे को इसमें। एंड लकीली मुझे फ्रिज में ना फूल मिल गया, तो मैंने उससे डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ पे टेबल भी मैंने डेकोरेट कर दी थी, और बाउल में पानी रख के और उसके ऊपर फ्लावर रख दिए थे। एंड 1 2 3 आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है यार कैंडल्स लगाने के बाद। और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे। और हम लोग नीचे आ चुके थे, भाभी का वेट कर रहे थे, भैया भाभी आ जाओ, कार आ चुकी थी यहाँ पे। और यहाँ पे भी कोई रस्म थी, तो वो भी अभी रस्म वस्म कंप्लीट होगी, फिर भैया और भाभी को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ पे भाभी बहुत प्रिटी लग रही थी, सिंदूर लगाने के बाद लुक चेंज हो गया था उनका। और यहाँ पे साड़ी भी थी देने के लिए, शायद भाभी को ही देना था। एंड सब लोग बुला रहे थे मौसी को। और यहाँ पे जल है तो उससे भी कोई रस्म थी शायद, वो भी होनी थी, मुझे इतना पता नहीं था। और आरती भी शायद करते हैं, तो वो भी होगी अभी। और आरती की थाली बहुत ज़्यादा अच्छी सजाई गई थी। और यहाँ पे मौसी खड़ी थी आरती की थाली लेके, और सब लोग सिंदूर लगा रहे थे भाभी को और साथ में आरती भी कर रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंड भी है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ठंड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ये रस्म होने के बाद अभी आप लोग को स्पेशल सॉन्ग सुनने को मिलेगा भैया का। आप लोग भी सुनो भैया का सॉन्ग जो उन्होंने गाया है। दीदार इनका होता है, कैसे करूं मैं ओ यार आई, प्यार कैसे होता है। अब हम लोग और यहाँ पे अब जो गाना गाने जा रही हूँ प्यारी सी भाभी गाएंगी, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाया था इन्होंने, इनकी आवाज़ बहुत ही मीठी है। और यहाँ पे होने जा रही है एक और रस्म, तो आप लोग कमेंट करना कि वो रस्म आपके यहाँ होती है कि नहीं। जो न्यू भाभी होती है, तो कोई लड़का जो घर का हो तो उसको भाभी की गोदी में बैठना होता है। और यहाँ पे ये रस्म मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यार क्यों लड़का ही क्यों, लड़की क्यों नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ लड़का ही क्यों और लड़की क्यों नहीं बैठ सकती, तो लड़के को बैठाया जाता है। तो मेरा भाई यहाँ पे बैठा था, क्योंकि कोई छोटा बच्चा नहीं मिल रहा था घर का, तो भाई बैठा था मेरा यहाँ पे भाभी की गोदी में। बट सीरियसली ये रस्म मुझे नहीं अच्छी लगती, क्योंकि यार लड़की क्यों नहीं, सिर्फ लड़का ही क्यों। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका क्या कहना है इस बारे में, कि लड़का ही क्यों, लड़की क्यों नहीं। और यहाँ पे हो रही थी कक्कन छुड़ाई की रस्म, और एक हाथ से छुड़ानी होती है।
और बस सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, वेट कर रहे थे कक्कन छुड़ाने का। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे डांस करने के लिए सब लोग। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया, शादी ओवर हो चुकी है और बहुत सारा मज़ा आया, बहुत डांस किया हम लोग ने। यहाँ पे भाभी हम लोग को खिलाएंगी दाल भरी पूड़ी और हम लोग भी उनको खिलाएंगे प्रसाद के रूप में। और यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, वो लोग खा ही नहीं रहे थे दाल वाली पूड़ी जो होती है। आप लोग बताना अगर आप लोग के यहाँ दाल वाली पूड़ी बनती है तो। और भाभी के जो सिर पे से बॉबी पिन होती है वो भी हम लोग निकालेंगे अभी, वो भी एक रस्म के रूप में होती है। और आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर देना और खूब सारा सपोर्ट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।